गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। इसमें कवि तुलसीदास कहते हैं उहाँ माने वहाँ, वहाँ माने लंका में जो समुद्र तट था उसके किनारे तो मूर्छित हुए थे लक्ष्मण। लंका में समुद्र के किनारे मूर्छित पड़े लक्ष्मण जो थे। तो इस पंक्ति को देखिए, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, निहारी माने देखकर, उहाँ माने वहाँ, बोले बचन मनुज अनुसारी, मनुज माने इंसान की तरह, साधारण मनुष्यों की तरह, अनुसारी माने तरह। ठीक है, जैसे साधारण मनुष्य विलाप करते हैं उसी प्रकार से श्री राम विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण के मूर्छित होने पर। तो इस पंक्ति को देखिए कि कवि कहते हैं कि वहाँ, वहाँ माने लंका में समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे लक्ष्मण को देखकर राम साधारण मनुष्यों के समान विलाप करने लगे। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। अर्ध रात मतलब आधी रात गई, आधी रात बीत चुकी है और कपि अभी तक नहीं आए। कपि माने हनुमान। ठीक है, कि आधी रात बीत चुकी है और हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, उर माने हृदय। ठीक है, तो वे क्या करते हैं राम कि अपने छोटे, यह कहकर अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया उन्होंने। फिर से देख लीजिए दोनों पंक्तियाँ। कवि कहते हैं कि वहाँ, वहाँ माने लंका में समुद्र तट पर लक्ष्मण को देखकर राम साधारण मनुष्यों के समान विलाप करने लगे और बोले कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए। और यह कहकर उन्होंने अपने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, सकहु माने सकना, दुखित देखी माने दुखी देखकर, मोहि काऊ कि मुझे कभी भी दुखी देखकर दुखी नहीं देख सकते थे लक्ष्मण। तो क्या कह रहे हैं वे कि विलाप करते हुए कहने लगे राम कि हे लक्ष्मण, बंधु सता तब मृदुल स्वभाव, बंधु भाई को कहते हैं, और तब माने तुम्हारा, और मृदुल माने कोमल, और स्वभाव माने स्वभाव। पूरी पंक्ति देखिए, विलाप करते हुए कहने लगे राम कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। फिर सुन लीजिए, विलाप करते हुए श्री राम कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। अब इसका पंक्ति का अर्थ देखिए कि मम हित माने मेरे हित के लिए। ठीक है, मेरे हित के लिए, तजेउ माने त्याग दिया, पितु माता माने माता पिता को, कि मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहेउ माने सहन किया, विपिन माने जंगल, हिम माने सर्दी, आतप माने गर्मी, और बाता माने हवा। पूरी पंक्ति देखिए कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी छोड़ दिया तथा जंगल में या वन में सर्दी, गर्मी और हवा के लिए, हवा के कठिन प्रकोप को भी सहन किया। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया तथा वन में सर्दी, गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप
को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच विकलाई। विकलाई कहते हैं व्याकुलता को, ठीक है, व्याकुल होना। और बच माने वचन, अनुराग माने प्रेम। तो वे कहते हैं हे भाई, है ना, सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि हे भाई अब वह प्रेम कहाँ है। अब व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, कि मेरे व्याकुल भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। अब वो प्रेम कहाँ है तुम्हारा। जौ जन तेऊ बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता कि वन में, यदि मैं जानता कि वन में मेरा भाई से बिछो हो जाएगा, मतलब बिछुड़ जाऊंगा मैं अपने भाई से। यदि मैं ऐसा जानता कि जंगल में मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तो पिता बचन मनतेऊ नहीं ओहू। मनतेऊ माने मानता, और ओहू माने उस। तो वे कह रहे हैं श्री राम कि यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो हो जाएगा, मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के उस आदेश को भी नहीं मानता। किस आदेश को, जो जिसे मानना मेरा सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था 14 वर्ष के वनवास के लिए। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि यदि मैं जानता कि वन में मेरे भाई से मेरा बिछुड़ना हो जाएगा, मैं बिछुड़ जाऊंगा अपने भाई से, तो मैं पिता के उस आदेश को भी नहीं मानता जिसे मानना मेरा सर्वोपरि कर्तव्य था। तो यहाँ तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया कि दुख में जो है समर्थ से समर्थ व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से असहाय और दीन हो जाता है। तो राम के विलाप करने में भी यही भाव प्रकट होता है। वे भी साधारण मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त राम के निर्मल और उदात्त चरित्र का भी चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जो अपने भाई लक्ष्मण के स्वभाव, गुण और उनके प्रति किए गए त्याग का स्मरण करके करुण भाव के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि पिता को अपने द्वारा दिए गए वनवास के आदेश को मानने तक से भी इनकार करने को कहते हैं। तो यहाँ पर राम के भ्रातृ प्रेम, राम और लक्ष्मण के दोनों के प्रेम का बहुत जिक्र होता है कि अगर भाई हो तो ऐसे हों। तो राम के भ्रातृ प्रेम एवं लक्ष्मण द्वारा राम के लिए किए गए त्याग के दर्शन के कारण ये जो प्रसंग है बहुत मार्मिक हो गया है, बहुत करुणामय हो गया है। तो एक बार फिर से बताऊं आपको, चलिए इतना वक्त नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे। मैंने आपको एक एक पंक्ति का अर्थ समझाया।